हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 54 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 24 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से आपको क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के किस तरीके से हम उनको फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हमें करना है, फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम है क्या, अगर मान लीजिए पी ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है या फिर 1 है और ए एक रियल नंबर है, तो जो x माइनस ए होगा वो फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, पी ऑफ एक्स का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पी ऑफ ए 0 है, पी ऑफ ए 0 है मतलब पी ऑफ ए 0 है अगर x कब x माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा पी ऑफ एक्स का। ठीक है ना, देखो ए फैक्टर था तो माइनस ए लगा था यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे लिया होता है ना उसका अपोजिट होता है यहाँ पे एक्स माइनस में। अगर आपके पास यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आता। ठीक है, अपोजिट होता। अभी नीचे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले एक बार स्टेप्स देख लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपनी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो स्टेप्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन करने हैं, स्टेप्स करने हैं फैक्टराइजेशन के क्यूबिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। देखो सबसे पहले क्या करना है, ऑब्टेन पॉलिनोमियल पी एक्स। पॉलिनोमियल पी एक्स लेना है आपको। ऑब्टेन द कांस्टेंट टर्म इन पी एक्स, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है पी एक्स के अंदर वो देखो। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल आपका उसके अंदर कौन सी कांस्टेंट टर्म है उसको पहचानो, उसके सारे फैक्टर्स निकाल लो जो कॉमन टर्म है उसकी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल है 5x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 6। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये कांस्टेंट टर्म है 6, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, 6 है। इस 6 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स बना लो। क्या होते हैं इसके पॉसिबल फैक्टर, 1 2 3 6 होते हैं, है ना। अगर आप करके भी देखोगे ना तो यही होंगे। ठीक है, सो 2 है, 3 है, 1 है और 6 तो होता ही है। ठीक है, ये सारे हैं, प्लस माइनस लगाना सबके आगे। अब उसके बाद एक पॉसिबल, टेक वन ऑफ द पॉसिबल फैक्टर्स, कोई भी एक पॉसिबल फैक्टर ले लो। मान लीजिए एक्स, हमने ए मान लिया। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस करेंगे एक्स को इस टर्म में। क्लियर। रिप्लेसिंग का मतलब क्या है, मान लो आपके पास आपने कुछ कोई भी फैक्टर ले लिया। ठीक है, पॉसिबल फैक्टर ले लिया और इसके अंदर जो ये एक्स है ना, इस एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, ए रख दिया। एक्स को रिप्लेस करके ए रख दिया। अब हम ये चेक करेंगे ए रखने के बाद ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आया है कि नहीं। अगर 0 के इक्वल आया है तो एक्स माइनस क्या, माइनस ए क्या हो जाएगा, जो हमने जिसको हमने रिप्लेस किया था वो क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर हमें करना है ऑब्टेन करने हैं फैक्टर्स इक्वल इन नंबर टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री होगी ना पॉलिनोमियल उतने फैक्टर्स हमारे पास आने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 डिग्री है। ठीक है, तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, 3 यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आएंगे। अगर पी ऑफ एक्स, अब हम क्या करेंगे बाद में, पी ऑफ एक्स को मैंने लिखेंगे के इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, जहाँ पे जो के है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू एक्स की ए बी सी के अंदर पॉलिनोमियल में और वैल्यू निकाल लेंगे के की। देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा रीडिंग से, ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो देखो ये आपका एग्जाम्पल है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। आपको क्या करना है, फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को। अब देखो मान लीजिए जो f ऑफ x है वो क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब जो कांस्टेंट टर्म है एफ एक्स, इसके अंदर एफ एक्स के अंदर कांस्टेंट क्या टर्म क्या है, माइनस 6 है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लो, क्या क्या है इसके फैक्टर्स, 1 2 3 6। ठीक है, अब हम एक एक फैक्टर से करेंगे स्टार्ट। एक्स को 1 पुट करके देखो, इसमें एक्स के 1 पुट करो। एक्स को 1 जब इसमें पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 0। अगर 0 वैल्यू आ गई तो ये इसका मतलब इसका फैक्टर है। क्या लिया था हमने, x1 लिया था ना, तो मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। जो यहाँ पे है उसका उल्टा साइन यहाँ पे लेना है। इसी तरीके से 2 के लिए चेक करेंगे। 2 के लिए जब हमने इसमें 2 पुट किया x की जगह तो यहाँ पे 0 आया आपका, इसका मतलब x माइनस 2 भी फैक्टर है। इसी तरीके से जब हमने 3 पुट किया इसके अंदर तो हमारा तो भी 0 आया, इसका मतलब x माइनस 3 भी फैक्टर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारे फैक्टर्स निकालने के बाद हमें पता है ये डिग्री 3 का है पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि डिग्री 3 है। देखो अब जो डिग्री है हमारी एक्स, जो डिग्री है वो 3 है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम फैक्टर देखेंगे हाईएस्ट हमारे पास पावर क्या है, 3 है। तो मतलब यहाँ पे 3 क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री। तो 3 हमारे पास फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, इट कैन नॉट हैव मोर देन 3 लीनियर फैक्टर्स। तो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहीं पे हमें फैक्टर्स हमारे यही होंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो अब
यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल था वो हमने इस साइड रखा, उसको इसके इक्वल रखा है के इंटू जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उनके। अब हमारे पास हमें क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है इन सब में। 0 पुट करने के बाद के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू आ गई 1। बस अब के की वैल्यू 1 है तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो के की 1 इसके अंदर। तो 1 वैल्यू रखने पे सेम आई, x-1, x-2, x-3। तो ये क्या है, उसके फैक्टर्स हैं। बस फैक्टर्स निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फैक्टर थ्योरम से इन दोनों पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है। देखिए फर्स्ट है आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है, और जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं इसके 2 के फैक्टर्स बनाओ 1 और 2 ही बनेंगे। अब x को 1 पुट करो, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है 1 वैल्यू पुट करने पर आपका 0 आया है। तो इसका मतलब क्या पुट करने पर, 1 पुट करने पे, तो इसका उल्टा होता है ना, ये प्लस में है तो x माइनस 1 आपका फैक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद हमें x माइनस 1 पुट करके देखो, -1 पुट करेंगे तो 0 आया, इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है। तो इसका उल्टा लेता है, -1 ना, x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, फिर है x इज इक्वल टू 2, पी ऑफ एक्स है हमारे पास गिवन। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर यहाँ पे भी 0 होगा। इसका मतलब x माइनस 2 क्या है, फैक्टर ऑफ पी एक्स है। ठीक है, अब देखो मतलब x माइनस 2 यहाँ पे, यहाँ पे प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, जो हमारे फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स आए हैं, x माइनस 1, x माइनस प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के बराबर होगा। पॉलिनोमियल क्या गिवन था हमें, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जो हमारे फैक्टर्स हैं वो, और आगे के लगाना होता है। अब हम इस पूरे में वैल्यू पुट करेंगे 0 और इसकी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 0 वैल्यू पुट करने पर ये क्या है हमारा, इधर सिर्फ 2 बचता है और इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ एक माइनस था, इस तरफ जो माइनस था तो वो क्या करना था, इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, सो सबके साइन चेंज हो गए। सो जो के की वैल्यू है वो हमारे पास निकल गई 2। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन है 1 इक्वेशन, हाँ जी है रही, ये जो इक्वेशन आई थी ना हमारे पास ये, अब इस इक्वेशन 1 में, एक मिनट, चलिए, सो वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या करेंगे, एक्स फ्रॉम 1 जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है उसके अंदर के की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 रख देंगे सिर्फ, तो वही आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, बाई चांस सही सेम, अदरवाइज की वैल्यू कुछ और आएगी तो आंसर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, जो हमारा एक ही क्वेश्चन है आज तो सिर्फ, उसके बस 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे यहाँ से स्टार्ट, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए यही सेम क्वेश्चन ऐसा ही था, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। पहले आप इसको खुद ट्राई करोगे, इसके बाद सोल्यूशन देखोगे। ठीक है ना, तो इसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -5 है, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 5 5, ये बनेगा सिर्फ। तो x को 1 पुट करो इस वैल्यू के अंदर, x को 1 पुट किया तो आंसर है -16। फिर x को -1 पुट करो, और इससे पहले ये देखो -16 आया, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर। ठीक है, अगला देखेंगे x इज इक्वल टू 1, इसमें -1 वैल्यू पुट करेंगे 0 आएगा। अब इसके नीचे 0 आई है, इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उसके बाद है, तो इस तरीके से सारे फैक्टर्स निकालते जाएंगे। 5 वैल्यू पुट करेंगे, 5 वैल्यू पुट करने पे 0 आया है, 0 आया है तो x माइनस 5 फैक्टर होगा। फिर x माइनस 5 पुट किया है, वैल्यू आई है 240, 0 नहीं आई तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। अब जो फैक्टर्स थे उनको इक्वल पुट करो, तो पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स है, ये इनके इक्वल पुट किया। देखो यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 5 ही फैक्टर्स थे, फिर भी x प्लस 1 2 बार लिख दिया है, क्योंकि तो यहाँ पे कितने होने चाहिए थे फैक्टर्स, 3 होने चाहिए थे, 2 ही हो रही थे। तो इसका मतलब कोई रिपीट कर रहा है, या तो ये या फिर ये अगर रिपीट करता तो x माइनस 5 और x माइनस 5, 5 5 से 25 आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, देखो इसमें है नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, अब p ऑफ x माइनस 5 ये हो गया, फैक्टर्स हो गया। ठीक है, अब देखो इज़ नॉट अ फैक्टर। अब हमने क्या किया, p ऑफ x जो हमारे पास थे तीनों हमने लिख दिया, x प्लस 1 और x माइनस 5। सो अब यहाँ पे k की वैल्यू निकाली, इन सबको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट किया तो जो k की वैल्यू हमारे पास आई 1, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी उसको हमने यहाँ पे k की जगह वैल्यू रख दी 1। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। ठीक है, जो आज की वर्कशीट में आपको गिवन था। अब देखिए कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।